Good morning, students. Today I am starting very important topic, lines and angles, starting with base because if basics are strong, then you easily done exercise. So first explain some geometric terms, that is point. A point is a position but no magnitude. It is represented by A, B, C, etc. ये बेटा ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अगर ज्योमेट्री के सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं 9th स्टैंडर्ड में, अगर 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर देखे जाए तो चैप्टर 5th से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है और 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th मतलब इतने सारे चैप्टर्स कैसे हैं ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री का वेटेज भी फाइनल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रहता है। तो आपको ज्योमेट्री अगर समझनी है और ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको एक एक डेफिनेशन अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको समझने में आसानी होगी, आप इजीली एक्सरसाइज को कर पाएंगे। पॉइंट, सबसे पहले मैं पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्री में पॉइंट क्या है। अ पॉइंट इज अ पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड। पॉइंट सिर्फ एक पोजीशन है, उसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, उसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती। कोई कहे 1 मीटर का पॉइंट था या 1 मिलीमीटर का पॉइंट था, कोई डेफिनेट, सिर्फ एक पोजीशन को डिनोट करता है पॉइंट, और इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रे, a ray is a straight path, एक straight path which has one end point and it extend in one direction infinitely is called ray। जो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाए, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जा सकती है, लेकिन एक एंड पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे। जैसे सन रेजेस, सन रे का एंड पॉइंट क्या है, सन, और वो रेजेस इनफाइनाइट तक जा रही हैं, आगे तक आ रही हैं, अर्थ तक आ रही हैं, अर्थ नहीं है तो और कोई प्लानिट वहाँ तक पहुँचे नहीं। टॉर्च, आप टॉर्च से कभी भी लाइट आपने देखा होगा तो क्या हो रहा होगा, टॉर्च उसका क्या होता है, एंड पॉइंट, और आगे तक रेज, लाइट रेज आगे तक जाती हैं, तो वो रेजेस बनती हैं। लाइंस, अब लाइन क्या होती है, अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। स्ट्रेट पाथ जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। देखो अब स्ट्रेट पॉइंट ये है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस साइड भी एरो लगा है, इस साइड भी जा सकती है, कभी भी एक्सटेंड हो सकती है, इस साइड भी। इट एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली, दोनों डायरेक्शन इनफाइनाइट तक जा सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्या है, अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो और डेफिनेट लेंथ हो। डेफिनेट लेंथ जिसको मेजर किया जा सकता है 5 सेंटीमीटर। अब इसको मेजर करोगे फिर ये बढ़ जाएगी इस साइड, तो लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी होती, फिक्स। तो स्ट्रेट पाथ विच हैज़ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। इसके बाद मैं प्लेन समझाता हूँ आपको। प्लेन क्या है, अ फ्लैट सरफेस वेयर वी ड्रॉ ज्योमेट्रिकल फिगर्स इज कॉल्ड प्लेन। ऐसा फ्लैट सरफेस जहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, पेपर सीट, जहाँ भी आप, ऐसा फ्लैट सरफेस होना चाहिए जहाँ पे आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर इजीली बना लो, वो क्या कहलाता है, प्लेन। अब इसके बाद, अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको लाइंस और बेसिक के बारे में समझाया, अब मैं समझाने वाला हूँ एंगल्स, कि एंगल क्या होता है। 2 रेज हैविंग सेम एंड पॉइंट, अगर 2 रे एक पॉइंट पे मिल जाए तो उनके बिटवीन में जो फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। 2 रेज हैविंग सेम एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, या दे फॉर्म एन एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल। सबसे पहले मैं आपको एक्यूट एंगल समझाने वाला हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी रिवाइज करा दो। द एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जो 0 और 90 के बिटवीन में मेजर हो, 0 से बड़े और 90 से छोटे, उनके बिटवीन में आने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल हुज मेजर बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, ऐसे एंगल्स जो 90 एंड 180 के बिटवीन में हो, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल।
जो 180 डिग्री का एंगल हो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ये इस तरह से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन इस साइड एक लाइन इस साइड, स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल जिनके बिटवीन में कितने डिग्री का एंगल बनना हो, 90 डिग्री का, ये राइट एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड। एक रे थी, दूसरी रे ने कंप्लीट राउंड कर दिया, तो कौन सा एंगल बन गया, राइट एंगल। जैसे मैं आपको दो पेन की हेल्प से समझा दूँ कि ये तो कंडीशन है किसकी, ये कंडीशन हो गई किसकी, 90 की। अगर यही इस तरह से एंगल हो गए तो किसकी कंडीशन हो गई, ये हो गई 180 डिग्री। अगर यही रेज ऐसी थी और एक पूरा राउंड कंप्लीट करके एक के ऊपर एक आ गई, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, कंप्लीट एंगल की। तो ये कंप्लीट एंगल की। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है, द एंगल हुज मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन का एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उनके बिटवीन में जो एंगल्स बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। जो 180 से ज़्यादा होंगे और 360 डिग्री से कम। ज़ीरो एंगल, ज़ीरो एंगल क्या होता है, तो 0 डिग्री एंगल कॉल ज़ीरो एंगल। अब जैसे ये टू रेजेस हैं, अब ये रेज, एक रेज ये थी एक रेज ये है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, दोनों एक के ऊपर ही एक रहे, तो फिर वो कौन सी रेजेस होंगी, वो क्या एंगल बनाएंगी, 0 डिग्री। इन दोनों रेज के बिटवीन में जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, 0 एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एंगल। अभी तो अब सिर्फ आप एंगल्स पढ़ रहे थे, अब एंगल्स पढ़ रहे हैं। अभी एंगल था, अब क्या है, एंगल्स, एस लग गया। तो पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, दो दो के पेयर में एंगल्स रहते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव वन कॉमन रे एंड वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो इसमें, जैसे ये मैंने ए एक्स, तो एंगल ए ओ एक्स कॉमा एंगल बी ओ एक्स। एंगल ए ओ एक्स और बी ओ एक्स में कौन सी रे कॉमन है, कॉमन रे है ओ एक्स, और कॉमन वर्टेक्स ओ। देखो एंगल ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स की रेस कौन सी है, ए ओ और ओ एक्स। एंगल बी ओ एक्स की रे कौन सी है, बी ओ और ओ एक्स। ओ एक्स रे कैसी है, दोनों में है, बी ओ एक्स में भी है और किस में है, ए ओ एक्स में भी। तो ए ओ एक्स बी ओ एक्स में कॉमन रे कौन सी है, ओ एक्स। और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ए ओ एक्स के वर्टेक्स हैं ए ओ एक्स, बी ओ एक्स के बी ओ एक्स, लेकिन दोनों में कॉमन कौन सा है, ओ। तो ऐसे एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन रे हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 90, 30-60 ले लिया, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 90 डिग्री। ए ओ सी एंड बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हीं को हम लोग कौन से एंगल्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एंड ए ओ सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ओ सी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए ओ सी का कॉम्प्लीमेंट बी ओ सी और बी ओ सी कॉम्प्लीमेंट ए ओ सी। देखो अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंड अदर एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन। Supplementary angles, two angles are said to be the two angles whose sum is 180 degree is called supplementary angles. Two angles जिनका sum 180 डिग्री हो, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB and BOC are the supplementary angles and एंगल AOB is supplement of BOC. एंगल AOB BOC का supplement है and BOC is supplement of AOB। और BOC किसका supplement है, BOC supplement है AOB का। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो उन्हीं को हम लोग कौन से एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, ए ओ बी और बी ओ सी। देखो इन दोनों का सम भी कितना है, 180, दोनों हैं भी कैसी, एडजेसेंट। तो दो एडजेसेंट एंगल का सम, यही डिफरेंस है इसमें और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि कोई भी दो एंगल ले लो जिनका सम 180 हो, लेकिन लीनियर पेयर में क्या होगा, वो दोनों एडजेसेंट भी होने चाहिए। अगर उनका सम क्या है 180 है तो उनको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल।
लीनियर पेयर के बाद अब देखो नेक्स्ट, intersecting lines. Two lines are said to be intersecting if they have intersect at a point. कोई एक पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर दें. सपोज these are the two lines AB and CD. They intersect each other at O. दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे. तो these lines are called intersecting lines. इन्हीं को हम लोग कौन सी लाइन्स कहेंगे? इंटरसेक्टिंग. हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिडेंट लाइन्स. टू लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्सिडेंट इफ दे हैव कोइंसाइड वन ईच अदर. एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी ही लाइन है वो, तो ऐसी लाइन्स कौन सी लाइन्स कहलाती? कॉन्सिडेंट लाइन्स. पैरेलल लाइन्स. टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल. अब टू लाइन्स हैं और इनके बिटवीन की डिस्टेंस, जैसे दोनों लाइनों के बिटवीन की डिस्टेंस कैसी आ रही है, ये दोनों लाइन्स को हम बना लिया, इस यहाँ तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5. तो अगर इफ़ टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ऑलवेज इक्वल. अगर डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज कैसी हो? इक्वल. तो आज के सेगमेंट में ये सारी डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए. कल मैं इसके आगे की डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हाँ थ्योरम प्रूफ कराएंगे. 4 में एक्सियम इसमें बताने वाला हूँ आपको और 8 थ्योरम. इस चैप्टर से पहले आप थ्योरम प्रूफ करना सीखेंगे. अभी तक आपने थ्योरम प्रूफ नहीं की कभी, तो इससे सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले आज आपको शाम को क्या करना है? सारी डेफिनेशंस को लिख के उसे सबमिट करना है. सारी डेफिनेशन और जो फिगर्स बनाने हैं वो पेंसिल से बनानी है. फिगर्स को कैसे बनाएंगे? सारे फिगर्स को आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, पेंसिल और स्केल से. ऐसे ना बना देना रफली. बहुत साफ़ सुथरा, फेयर में चाहें तो फेयर में कर सकते हैं, ठीक है. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा. थैंक यू.